So, hello everyone, and in this session we are going to discuss about unit vector. This is very interesting topic और इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है. पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत सारी जगह पर आता है. सो वी गोइंग टू डिस्कस कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं, मतलब अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, along the negative direction of x, along the negative direction of y. This is a two dimensional plane. और अगर three dimensional plane होगा तो z axis will also come into the picture. So firstly मैं एक coordinate system draw करता हूँ. ठीक है, ये unit vector का मतलब क्या है ये जानने के लिए let's draw a coordinate system. तो this is a coordinate system. ठीक है, ये क्या है, positive direction of x axis, this is plus x. This is negative direction of x axis and this is minus x. This is positive direction of y plus y and this is negative direction of y, hence it is written as minus of y and this is the origin. Origin पे क्या होगा 0, 0. Origin पे क्या होगा 0, 0. Okay, intersection of both the x and y axis is known as origin. अभी यूनिट वेक्टर एज द नेम सजेस्ट कि वो यूनिट है. यूनिट मतलब यूनिटी, मतलब वन. मतलब यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी 1. सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो इन जनरल डिस्कस करता है. वी हैव आई कैप, वी हैव जे कैप एंड वी हैव के कैप. व्हाट वी हैव आई कैप, we have j cap and we have k cap. I cap is a unit vector along x. तो अगर पॉजिटिव x हुआ तो क्या लेंगे, प्लस i cap. ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है. ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और इसे लिखेंगे i cap क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है. अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो हम लिखेंगे माइनस i cap. We will write it as माइनस ऑफ i cap. अगर वो y डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ ऐसे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे j कैप. उसको क्या लिखेंगे, j कैप. कैप मतलब टोपी जो होती है ना, हम पहनते हैं. तो i j k के ऊपर टोपी है, मतलब i कैप, j कैप एंड k कैप रिस्पेक्टिवली. द मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप 1. और अगर थ्री डिमेंशनल एक्सिस हुई, मतलब के समझो ये टू डिमेंशनल प्लेन है, दिस इज x, दिस इज y, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे टू डिमेंशनल हो रहा है. एक तीसरा ये एक्सिस है जो आपके पास आएगा, दैट इज अ z एक्सिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड दैट वे विल हैव अ थ्री डिमेंशनल स्पेस. See, this is a two-dimensional plane. This is a two-dimensional surface we are having. But अगर तीसरी एक्सिस को भी कंसिडरेशन में ले, so this is a three-dimensional surface we are having. Okay, three-dimensional space we are having. In that space we have x-axis, y-axis, and a z-axis. Okay, so unit vector along x is I cap. Unit vector along y is j cap. And unit vector along z is k cap. Now it is important to understand कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x होगा तो प्लस i cap, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y होगा तो प्लस j cap. और समझो ऐसा ये z एक्सिस है हमारे पास, along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z होगा तो उसको क्या लिखेंगे, k cap लिखेंगे. लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z, एंड हेंस वी आर राइटिंग इट एज दिस इज द प्लस i कैप, दिस इज द प्लस j कैप एंड z को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे. ये टू डिमेंशनल बोर्ड है इसीलिए थर्ड एक्सिस एक्चुअली ऐसे हवा में दिखा नहीं सकता मैं ऐसे मार्कर से ड्रॉ करके, लेकिन इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. अज्यूम दैट दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू लाइक दिस, एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दैट इज k कैप. Now the question arises that what is magnitude of I cap, क्योंकि magnitude के लिए हम क्या करते हैं, मॉड में रखते हैं. So magnitude of I cap
इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसका नाम है यूनिट वेक्टर, वो है यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कितना होगा 1, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप कितना होगा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप कितना होता है 1 होता है। अभी समझो हम नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वेक्टर लें, इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इफ वी टेक अ वेक्टर along a negative direction of x like this, okay, but this is not I cap, instead this is minus of I cap. Why minus? Because the direction is anti-parallel. Direction जो है वो पॉजिटिव x की तरफ है क्या? नहीं, वो नेगेटिव x की तरफ है। डायरेक्शन कहां पर है? नेगेटिव x की तरफ है, hence this is negative. Magnitude will remain 1, बट वो डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर देखिए, यहां पर ये जे था, तो ये उसी यूनिट वेक्टर को हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड नीचे के डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे तो वो माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा। एंड दिस माइनस ऑफ जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड ये जो है के, उसको समझो उसको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर प्लॉट करें तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये क्वेश्चन पड़ता है ना हमको कि ये आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप? माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप, दिस इज द क्वेश्चन। बट देखो वेक्टर में क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है md। वेक्टर में क्या होता है? md, वेयर m इज अ मैग्नीट्यूड, d इज अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्शन जो है उसको मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो विल गेट अ वेक्टर। सो ये आई कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आई एम अ वेक्टर pointing towards, directing towards positive direction of x, and my magnitude is 1. So minus I cap said even my magnitude is 1, but I am pointing towards the negative direction of x axis. Minus I cap give us the direction towards the negative x. बराबर, it is pointing towards the negative x. So magnitude of minus I cap is 1. In the same manner, magnitude of minus of j cap is also 1. And magnitude of minus of k cap will also be 1. See, I j k का मतलब है, I j k का मतलब है x y z, that's it. I is along x axis, j is along y and k is along z, that's it, as simple as that. Now in this we have two part, okay, along x axis जो है it will be plus I cap and minus I cap. Plus I cap will be towards the positive direction of x and minus I cap will be towards the negative direction of x. In the same manner, plus j cap will be pointing towards the positive direction of the y and the minus j cap will be pointing towards the negative direction of the y axis. Okay, this k cap plus k cap will be pointing towards the positive direction of the z axis and the minus k cap will be pointing towards the negative direction of the z axis respectively. But this is very very important. You must understand that what is the magnitude of I cap, magnitude of j cap and a magnitude of k cap. So magnitude of I cap, k cap, j cap is 1. Also the magnitude of minus I cap, minus j cap and minus k cap is 1. So unit vector is a vector having a magnitude 1 and directing towards some particular direction, and that particular direction is confined, मतलब वो फिक्स्ड है कि I कैप हुआ, I ये सुना कि वो x की तरफ होगा। फिर उसमें दो बातें आती है कि प्लस x है कि माइनस x है, तो प्लस x की तरफ होगा तो I और माइनस x की तरफ होगा तो माइनस I। सिमिलरली j ये सुना, j कैप मतलब यूनिट वेक्टर है और y की तरफ है, उसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लस y की तरफ के माइनस y की तरफ, मतलब ऊपर के नीचे, तो वो अगर पॉजिटिव y की तरफ है तो j और नेगेटिव y की तरफ है तो माइनस j। इन द सेम मैनर k एंड माइनस k प्लस z एंड माइनस z respectively. So this is all about a unit vector. So what is a unit vector? I cap is a unit vector, j cap is a unit vector,
minus I cap is a unit vector, minus j cap is a unit vector, k cap is a unit vector, and minus k cap is a unit vector. The magnitude of all is 1. Not only I, j, k, you take any unit vector. If you have any unit vector, the magnitude in general, the magnitude of the unit vector will be 1. The magnitude of the unit vector will be 1. This is very important to understand. What? Magnitude of unit vector. Magnitude of unit vector कितना होता है? 1 होता है. What is the magnitude of unit vector? 1. You take any vector, not necessarily I, j, k ही ले. I, j, k are the basic fundamentals. फिर उसमें भी आप कोई दूसरा वेक्टर निकाल सकते हैं. लेट्स से वी कैन हैव अ पोजीशन वेक्टर यूजिंग दिस आई, जे, के. इसको मैं शॉर्टली यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन दूसरे वीडियो में, दूसरे एक सेशन में वो डिटेल्ड में आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा. दैट वी हैव दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. We have point over here and that point is having a coordinate of x, y. ठीक है. सो ये 2 dimensional plane में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x, y. सो ये कितना है? x और ये कितना है? y. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस. इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं ना, कैपिटल में लिख सकते हैं. ये कैपिटल जो है वो एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल जो है वो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है. एज सिंपल एज दैट. हियर वी हैव द ओरिजिन एंड द ओरिजिन जो है वो 0,0 है. नाउ इफ वी प्लॉट अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट और लेट्स से उसको कहते हैं आर बार. उसको क्या कहते हैं? आर बार. देन आर बार will be a position vector. R bar will be a position vector. क्यों position vector? क्योंकि वो with respect to origin है. तो with respect to origin कोई भी पॉइंट P x, y पे अगर वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. एंड दैट पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज x I कैप प्लस y j कैप. वो पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो एक डिफरेंट पूरा सेशन है पोजीशन वेक्टर के बारे में और उसमें ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये एंगल कितना होगा. मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा. तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कैसे आया, वो यूनिट वेक्टर बनेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. वी विल डिस्कस दैट एवरीथिंग इन डिटेल. बट यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. 1 यूनिट होता है. मतलब जो भी न्यूटन हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम हो, ठीक है. अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या तो टेस्ला. जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो भी यूनिट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट वे. सो 1 यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर कूलम और एनीथिंग, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा. एंड आई जे के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई जे के जो होता है, आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एंड k इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. उसमें प्लस i और माइनस i का कंसेप्ट है. तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एंड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x, इस हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ यूनिट वेक्टर वी डिस्कस्ड इन डिटेल. एंड नेक्स्ट एक सेशन होगा जिसमें पोजीशन वेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो विल बी स्टार्टिंग दैट सेशन विद पोजीशन वेक्टर ओनली. ठीक है. So that's it for this session. Thank you.